हायक को कहीं न जाने का आदेश देने के बाद वे दृढ़ता से राक्षस से लड़ने चले गए। अकेले गिल्ड में छोड़कर वह सीधे कार्रवाई में लग गया और सड़क पर अराजकता फैल गई थी, जिसे एक आध्यात्मिक राक्षस ने बनाया था। लेकिन जैसा कि स्पष्ट हुआ, यह ध्यान भटकाने के लिए अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए वल्कन था। वल्कन को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। आदेश तो आदेश थे, लेकिन उसे राक्षस होने का नाटक करने में अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने यह लंबे समय से नहीं किया था और इसका अभ्यास भी नहीं किया था। इस बीच हुक ने गिल्ड में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई समय नहीं गंवाया। वह हॉल में घुस गया और फिर से आगे बढ़ गया। जो वह खोज रहा था, वह यहां नहीं था। शोर सुनकर दौड़ता हुआ गार्ड तुरंत एक ऐसे आदमी को देखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। गार्ड को गर्दन से पकड़कर वॉकर उस कमरे में घुस गया जहां किताबों का ढेर था, और यहां सबसे अधिक संभावना थी कि वह क्या खोज रहा था। उसे गिल्ड से कुछ चाहिए था और पवित्र साम्राज्य से उसका संबंध। उसे उन सभी गिल्डों की पूरी सूची चाहिए थी जो पवित्र साम्राज्य से संबद्ध थे, ताकि उन सभी को नष्ट कर सके। गार्ड ने पूछा कि क्या नवागंतुक के बहुत सारे दुश्मन होंगे, क्योंकि उसके पास पहले से ही दो थे। लेकिन गार्ड को सोचना पड़ा कि अगर उसने हायक को जानकारी नहीं दी तो वह खुद कैसे नहीं मरेगा। उसने उस मेज की ओर इशारा किया जहां विभिन्न नोट्स वाली कागज की चादरें थीं। खैर, इसने बेचारे आदमी को मौत से बचाया और वॉकर का जानकारी के लिए समय कम कर दिया। कागज की एक शीट को देखते हुए उसने एक गिल्ड के सदस्यों की सूची देखी। सूची में पेलिन के भाई और बहन के नाम भी शामिल थे, जिसने हुक को खुश कर दिया। उसका मुख्य लक्ष्य किसी भी कीमत पर कैन और कार्मेन पेलिन को नष्ट करना था। सूची को जलाकर और नामों को याद करके वह निकास की ओर बढ़ा और गिल्ड छोड़ने वाला था। उसने शपथ ली कि वह स्टार 9 में से पहला होगा जो उन्हें खत्म करेगा। इस बीच लीच अपने कार्यालय में अपनी कंपनी की शाखा प्रबंधकों की रिपोर्ट देख रहा था। 10वीं मंजिल की शाखा के प्रमुख की रिपोर्ट देखते समय उसने एक पत्र देखा जो रिपोर्ट से गायब था, जो अजीब था। रिपोर्ट से अलग से एक पत्र प्राप्त करना अजीब था, जिसने लीच को सतर्क कर दिया। वह गुस्से में था, क्योंकि पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भूत मास्क जानता था कि नीलामी कौन चला रहा था। शहर की सड़कें वल्कन और ह्यूक के कारण लगी आग से घिर गई थी। यहां तक कि व्हाइट स्वॉलो गिल्ड के प्रमुख बेक होलियो भी इस बात में रुचि रखते थे कि गिल्ड में पंजीकरण करने कौन आया था। गिल्ड नेता द्वारा पूछे जाने पर दोनों लड़कियों के अलग अलग विवरण थे। उनमें से एक ने एक पतले लड़के के बारे में बताया जिसका चेहरा प्यारा था। दूसरी ने जोर देकर कहा कि कोई अजीब आदमी था जिसका चेहरा बदसूरत था। अलग अलग गवाहियों के कारण वे लगभग एक दूसरे से लड़े। सबसे अधिक संभावना है, जैसा कि प्रमुख ने सुझाया, यह मतिभ्रम जादू था। सुबह वल्कन उस कमरे में लौट आया जहां हक आराम कर रहा था। उसने गुरु को चिढ़ाया कि शहर में उसके बारे में एक भयानक भूत के रूप में अफवाहें फैल चुकी है। जहां तक वल्कन का सवाल था, यह स्पष्ट था कि वह थोड़ा थका हुआ था। लेकिन ह्यूक का क्या? क्या किसी ने उसे पहचाना? गुरु प्रश्न में रुचि रखते थे। छात्र ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि किसी ने उसे नहीं पहचाना और वे अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी राय पर सहमत नहीं थे। यह सब स्पष्ट था, लेकिन गिल्ड के बारे में जानकारी कहाँ है? और ह्यूक ने अपने सिर की ओर इशारा किया और बताया कि जानकारी अंदर है और यह कागज से अधिक मूल्यवान है। वल्कन शांत हो गया और कोई और अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछा। उनकी बातचीत दरवाजे पर एक दस्तक से बाधित हुई, जिसकी उन दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ह्यूक ने मास्क पहना और गुरु को घुसपैठिए को पकड़ने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वे तुरंत हमले में टूट पड़े, लेकिन यह पता चला कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दरवाजे पर हेल्सियन था। ह्यू समझ नहीं पा रहा था कि गोल्डन लीच गिल्ड का यह दयनीय प्रबंधक क्यों आया था। उसे कठपुतली द्वारा यह सूचित करने के लिए भेजा गया था कि गोल्डन लीच के साथ उसकी मुलाकात को मंजूरी मिल गई थी और उसे नीचे के हॉल में इंतजार था। लीच के गार्ड दो यात्रियों का इंतजार कर रहे थे, जिसके मुखिया वह खुद थे। क्या बात थी कि चारों ओर सैनिक थे। यह चाजिन के लिए एक रहस्य बना रहा। यह सराहनीय था कि पत्र की सामग्री के बावजूद हुक्के अभी भी लीच के सामने आया, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण था, जैसा कि उसने सोचा था। खैर, उनकी पिछली मुलाकात को कई साल हो गए थे, जिसे लीच शायद भूल गया था। लीच ने अपने सैनिकों को चाह जिन पर हमला करने और उसे जीवित कार्यालय में लाने का आदेश दिया।
गार्ड अपने मालिक के आदेश पर वॉकर पर हमला करने वाले थे, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। हायक ने अपना मास्क पहना हुआ था और न केवल गार्डों से बल्कि लीच से भी लड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह यही चाहता था। गार्ड के कमांडर ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिए, उन्हें जोर से चिल्लाया, एक वार, और कमांडर चुप हो गया, आदेश देने में असमर्थ। गार्ड भी दूसरे वार से पीछे हट गए। इस प्रकार लीच तक जाने का रास्ता खुल गया, जो हॉल छोड़ रहा था। संघर्ष और रहस्य, स्ट्रगल एंड मिस्ट्री। संभवतः दूसरे प्रहार से गार्ड भी वापस उछल गए, जिससे लिच तक जाने का रास्ता खुल गया, जो हॉल छोड़ रहा था। अब हायक लिच की ओर मुड़ा, यह पूछते हुए कि क्या वह लड़ना चाहता है। लिच शांत था और उसने नए व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिच के पास सोने की वजह से सुनहरे लिच की शक्ति थी। उसकी शक्ति बहुत विशाल थी और सोने के भाले हायक पर उड़ रहे थे, जो उड़ते हुए उस पथिक को मारने की कोशिश कर रहे थे। जीतने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि इस शाखा में बहुत सारा सोना था और लिच ने अजनबी को खत्म करने का यही तरीका सोचा था। लेकिन अफसोस, उसने नए व्यक्ति की ताकत को कम करके आंका और एक भाला पहले ही उसके गले के पास रखा गया था। लिच अटल था और इससे डरा भी नहीं। उसने हायक की बात भी नहीं सुनी, क्योंकि गार्डों को उसे जिंदा वापस लाना था। चाजिन ने उसकी बात सुनने की पेशकश की और वे अगले कमरे में चले गए। लेकिन कार्यालय में दरवाजे बंद होते ही नए व्यक्ति के गले में भाले रख दिए गए। यह कमरा बाहरी दुनिया से अलग था और यहां तक कि देवताओं और राक्षसों को भी इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लिच ने हायक से सब कुछ बताने की मांग की और सबसे पहले उसने जानना चाहा कि नए व्यक्ति को कैसे पता चला कि नीलामी का मालिक लिच है। नीलामी एक विशाल प्रणाली थी जो चीजों के व्यापार और आदान प्रदान की अनुमति देती थी, लेकिन टॉवर के अंदर यह किसी कारण से प्रकट हुई थी और इसका निर्माण पूरी तरह से लिच के कारण है। और अगर सभी को नीलामी के निर्माता के बारे में पता चल गया तो पूरी कंपनी ढह जाएगी। हाइक लिच की धमकियों पर केवल मुस्कुराया और शांति से जवाब दिया कि उसे नीलामी के मालिक के बारे में खुद पता चला। लेकिन लिच ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया जिसने नए व्यक्ति को उसके बारे में बताया था, और वह फिर से नए व्यक्ति पर हमला करने वाला था, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया। अब चाजिन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और राक्षसी शक्ति के साथ एक वल्कन को बुलाया। लिच को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक आत्मा पात्र का मंत्र था, लेकिन यह मंत्र केवल एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता था, न कि एक शुरुआती द्वारा। अब लिच, जिसे विलियम के नाम से भी जाना जाता है, यह याद करने लगा कि उसके सामने कौन था और वह उससे कहीं मिला था। हाँ, उसने उसे पहचान लिया। वह 10 साल पहले का वही जिन ह्युक था। मुझे तुरंत 9 के धोखे और जमानत के उपहार और अंत में पुनरुत्थान याद आया। लेकिन यह कैसे संभव है? यहां तक कि वल्कन भी विलियम की यादों से उसने जो सीखा उससे चकित था। विलियम को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही व्यक्ति था जिससे वह कई साल पहले मिला था, लेकिन ह्यू ने उसे इस बात का विश्वास दिलाया। विलियम को कर्ज के रूप में सबसे पहले एक प्रायोजन अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था और कंपनी का पैसा खर्च करना था। विलियम को आश्चर्य हुआ कि ह्यू अपनी कंपनी को अपनी ही कह रहा था। कुछ हद तक वह सही था। कई साल पहले ह्यूक ने ही ऊंची मंजिल से ट्रॉफी सस्ते में बेची थी, जिससे विलियम को एक यात्रा करने वाले व्यापारी से एक सुनहरे लिच में बदलने की अनुमति मिली थी। तो यह मानना सही था कि ह्यूक कंपनी का संस्थापक और सबसे बड़ा शेयरधारक था और इसलिए कंपनी उसकी थी। विलियम ने नए व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था कि वह आदमी और यह आदमी एक ही थे। अगर यह एक अनुबंध था तो बदले में विलियम को ह्यूक से एक निष्कर्ष प्राप्त होगा, लेकिन केवल जानकारी एकत्र करने के बाद। विलियम इस शर्त पर सहमत हो गया और कहा कि वह ह्यूक से जानकारी के लिए भुगतान करेगा। तो जब वह लगभग 10 साल पहले 600वीं मंजिल पर था, तो 9 ने या तो उसे खुद फंसाया था या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। टॉवर में 4 जगह थीं जहां वे 9 को उससे निपटने के लिए प्रेरित कर सकते थे। विलियम चिल्लाया भी, क्योंकि वे 4 प्राणियों के बारे में बात कर रहे थे जो टॉवर को नियंत्रित करते थे। उनकी रुचि किसी को भी नष्ट करने में थी जो खुद से मजबूत बनने की हिम्मत करता था। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे खुद टॉवर के शीर्ष पर पहुंचे या किसी को भी नष्ट कर दे जो उन्हें परेशान करता है,
और जो उनके साथ जुड़ेंगे उन्हें वे मध्य मंजिलों का स्वामित्व देकर पुरस्कृत करेंगे। लेकिन ये केवल अटकलें थीं और कोई सबूत नहीं था। बिल्कुल नहीं। विलियम को नहीं पता था कि इन प्राणियों ने 100वीं मंजिल पर हारू गांव को नष्ट कर दिया था और उसे आश्चर्य हुआ कि उस जनजाति से केवल एक लड़की बची थी और उसका नाम हारू है। हारू इस बीच निचली मंजिलों पर ऑर्क्स के साथ बहादुरी और क्रूरता से लड़ी। दुर्भाग्य से यह पर्याप्त नहीं था और उसने खुद को पार करने की कोशिश की ताकि वह जल्दी से ह्युक और वल्कन के साथ जुड़ सके। और उसमें अभी भी बॉस को साफ करने के लिए ताकत और अनुभव की कमी थी और उसने तलवार का उपयोग न करने का वादा किया था। उसके पास 10वीं मंजिल को साफ करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था, जिससे वह केवल क्रोधित हुई। अपने भाई से मिलने के लिए उसे खुद पर और अधिक मेहनत करनी पड़ी। तलवार दानव ने तलवार का उपयोग करने की सलाह दी और आखिरकार सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। दानवी ने जल्द से जल्द सब कुछ करने और जल्द से जल्द अपने भाई से मिलने का सुझाव दिया। नहीं, वह ड्रैगन स्लेइंग तलवार का उपयोग नहीं कर सकती थी, केवल इस कारण से कि उसने अपने उद्धारकर्ता से वादा किया था। हारू ने दानवी को भेज दिया और उससे कहा कि वह अपने लक्ष्य की ओर जाते समय उसे परेशान न करे।